बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। EFS मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं साजिद काजी हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं सरदार असीब। EFS मार्केटिंग की बहरिया टाउन की जो रियल्टर्स की टीम है उसके टीम लीड हैं और तमाम तर जो हमारे बहरिया टाउन से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, जितनी भी परचेजिंग होती है, सेल्स परचेज का काम होता है, वो सारा ये और इनकी टीम देख रहे होते हैं। आज ख़ास तौर पे अभी इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि बहरिया टाउन के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपकी तरफ से आते हैं वो हम एड्रेस करें। फिर जो बहरिया टाउन में ट्रांसफ़र्स के मसाइल होते हैं या बहरिया टाउन में जो आप परचेजिंग कर रहे होते हैं, कोई अपार्टमेंट ले रहे हैं, कहीं पे आप जो है वो प्लॉट ख़रीद रहे हैं या कहीं पे आप कमर्शियल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो किस तरह के प्रॉब्लम आपको देखने को मिलते हैं। तो हसीब भाई आज हमें इसमें हेल्प करेंगे, जिनका रेगुलर ये काम है, जो ट्रांसफ़र ऑफिस ही होते हैं, तकरीबन ऑफिस में कम ही मौजूद होते हैं। हसीब भाई, क्या मसाइल होते हैं ज़्यादातर जो फेस करने को मिलते हैं? ट्रांसफ़र के हवाले से पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसमें आपको क्या लगता है कि ज़्यादातर क्या इश्यूज़ होते हैं और लोगों को वापस क्यों आना पड़ता है? ट्रांसफ़र होती नहीं है, लोग जाते हैं, डॉक्यूमेंट क्या मसला क्या होता है? सबसे पहले सर ये होता है कि ट्रांसफ़र के लिए अगर आप जाते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो सारे कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है। अब कुछ लोगों का मसाइल ये है कि लोग हेड ऑफिस चले जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे अपने अलॉटमेंट्स वगैरह और सारा कुछ लेके चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं पूरे नहीं किए होते। ठीक है। वहाँ पे जाके उनको पता लगता है कि सर ये डॉक्यूमेंट का प्रोसेस क्या है। तो उस हवाले से हमने काफ़ी दफ़ा देखे हैं, कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं पूरे होते, किसी पास फर्ज करने को अगर घर की ट्रांसफ़र देने जा रहा है, उसके पास एक उसका कंप्लीशन लेटर नहीं होगा। ठीक है। वो वहाँ पे पहुँचा होगा। उसके अलावा आप अगर जाएँ, अगर वो डायरेक्टली, हमने काफ़ी सारे लोगों को फेस किया है जो तो ये मुश्किल काम है घर के लिए कंप्लीशन लेटर लेना और ये सारे काम? नहीं सर, सिर्फ बंदे को पता होना चाहिए कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से इशू। अच्छा जी, इस वजह से होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि ट्रांसफ़र के लिए क्या प्रोसीजर क्या है, किन चीज़ों का होना ज़रूरी होता है, क्या क्या चीज़ ये प्रोसेस, वो उनको पता नहीं होता। वहाँ पे जब हमने काफ़ी सारे केसेस देखे, वहाँ पे लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स उठाए होते हैं और वहाँ पे पहुँच जाते हैं, वहाँ से फिर उनको 2-3 चक्कर वापस पड़ जाते हैं कि नहीं सर आपका ये डॉक्यूमेंट शॉर्ट है, ये। तो इसमें सबसे बेहतर हल ये है कि उनको चाहिए कि वो सबसे पहले जो इस ट्रांसफ़र के मुताबिक जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना, तो वो ले लें। ठीक है। उसके लिए यानी कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, इसके लिए आप हेड ऑफिस से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। आप वहाँ से अगर ऑनवर्ड जाके भी नहीं, आप हेल्पलाइन पे कॉल कर दें, उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ आती है, ठीक है, तो आप ये तो आपने घरों के वाले से बात की ना। तो लेट्स से कि अगर किसी ने अपार्टमेंट लेना है या प्लॉट लेना है या कमर्शियल लेना है, हर एक की अपनी एक प्रॉब्लम होती होगी ना। अभी जैसे आपने बताया कंप्लीशन का वो है, तो अगर अपार्टमेंट है, किसी ने खरीदा है, तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर बिल्डिंग का नहीं है तो उसमें अपार्टमेंट पे कोई असर तो उसका देखें, कुछ इस तरह के अपार्टमेंट्स होते हैं जिनके बिल्डिंग की कंप्लीशन नहीं होती, उसकी ट्रांसफर ही नहीं होती। अच्छा। उन अपार्टमेंट्स की ट्रांसफर ही नहीं होती। और कुछ लोगों को सर इस जगह पे प्रॉब्लम फेस करने को आता है, कुछ मार्केट के बंदे आपको इस तरह करा देते हैं सर, खास करके ओवरसीज क्लाइंट के साथ ऐसा बहुत होता है। उनको ये पता ही नहीं होता कि इसकी कंप्लीशन हुई है, इसकी ट्रांसफ़र है नहीं है। वो बस कुछ लोग होते हैं, वो उनसे सारा कुछ बता के, ठीक है, हाँ, बस ये है कि वो स्टाम वगैरह पे हो जाता होगा, कुछ ना कुछ वो कर देते होंगे। ठीक है। लेकिन ये है कि जिसकी कंप्लीशन जिस प्लाजे की नहीं है, उस प्लाजे में अपार्टमेंट की या शॉप्स की ट्रांसफर नहीं हो सकती और कोशिश करनी चाहिए कि उस चीज़ से बचा जाए। ठीक है। और कंप्लीशन ना होने की क्या वजह होती है? मतलब मिसाल के तौर पर बाय द वे अगर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स अगर बता दें, जैसे फॉर एग्जांपल अब कंप्लीशन प्लाजे की नहीं है तो उसके लिए क्या रेड फ्लैग्स होंगे? बंदा आए, प्लाजा देखे, तो अच्छा आपको पता चल जाएगा, अच्छा यार ये चीज़ नहीं है तो इसका मतलब है इनके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं होगा। वो बेसिकली होता है जब आपकी जो बहरिया की टीम आती है, जो कंप्लीशन देते हैं, ठीक है, अगर तो आपने मैप के अकॉर्डिंग जो आपने मैप दिया होता है, ड्राइंग जो आपने दी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपने वो चीज़ नहीं बनाई हुई, कुछ उसमें कमी की हुई है, कुछ एक्स्ट्रा बनाया हुआ, कंस्ट्रक्शन जो रूल से हट कर की होती है, तो उस वजह से वो आपको कंप्लीशन लेटर नहीं मिलता। ठीक है। तो इस वजह से जब कंप्लीशन लेटर नहीं मिलता तो बहरिया चीज़ की ट्रांसफर भी नहीं देता। ठीक है। यानी डिपेंड करता है कि वो आपने जो बायलॉज फॉलो किए हैं नहीं किए, नंबर 1। नंबर 2, कुछ चीज़ें यहाँ पे बहरिया ने स्पेसिफाई की हुई हैं, जैसे कि वो आपने अगर कोई बाहर कोई चीज़ लगानी है तो उसको प्रॉपर लोअर्स के अंदर उसको बंद करना है, कंसील्ड रखना है, बिल्कुल इसी तरह। तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं ना। तो अगर अच्छा, ठीक है, यानी बिल्डिंग अगर प्रॉपरली मेंटेन नहीं है फिर भी उसका सर्टिफिकेट नहीं होगा। और ये सर्टिफिकेट कैंसिल भी हो जाते हैं कभी? चलो फिलहाल कैंसिल तो नहीं हुए, अगर मिल गया तो मिल गया तो अभी तक फिलहाल तो किसी का इस तरह हुआ नहीं कि कैंसिल हो जाए। ठीक है। लेकिन और फिर प्लॉट्स की तरफ आते हैं, उसमें क्या इशू होता है? प्लॉट्स में अगर यानी प्लॉट की ट्रांसफर कराने के लिए मैं जा रहा हूँ, तो मेरे पास क्या चीज होनी चाहिए? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है इसके अंदर? यानी पेमेंट पूरी होनी चाहिए, क्या ड्यूज का क्या सीन होता है? ड्यूज का सर ये होता है कि कुछ लोगों को सर नहीं पता होता कि इसमें कितने ड्यूज
क्लियर है, ठीक है। उससे पहले आपको ये चाहिए कि आप हेड ऑफिस जाएं, जाके उसकी स्टेटमेंट निकलवाएं। आपको ये पता होना चाहिए इसमें क्या क्या ड्यूज है। अगर तो आपको कैटेगरी का प्लॉट है, ठीक है, उसमें आपको लाजमी ये चेक करना चाहिए कि इसमें कौन सी कैटेगरी आ रही है, बुलेवार्ड आ रही है, पार्क फेस आ रही है, कॉर्नर आ रही है, जो भी आ रही है वो आप जाके चेक करवाएं सर, इसमें तमाम चीज़ पेड है। कुछ लोगों को ये इशू होता है, कुछ लोगों की ट्रांसफर वहाँ से बैक हो जाती है, कुछ लोगों के जो डील कैंसिल हो जाती है इस वजह से कि उनको पता ही नहीं होता कि सर ये हमारा जो अभी कॉर्नर आ गया, ठीक है, कॉर्नर के चार्जेस पेड है या नहीं पेड होते, ठीक है। अब यहाँ से आपको मिस गाइड किया जाता है कि चार्जेस आपके पेड है। हाँ, ये ज्यादातर जो अभी हमारे पास भी जब आपको पता है कोई चीज आती है तो वो ये ऑल ड्यूज क्लियर है, वेरीफाई करवाएं तो पता होता है उसमें कुछ न कुछ फाइन भी होते हैं बाज दफा, कुछ इस तरह की चीजें। कुछ लोग होते हैं जल्दबाजी में कर जाते हैं, फर्ज करने का अचानक से आपको कुछ हो जाता है इस तरह कि आप चले जाते हैं, ठीक है जी, एकदम डील हो जाती है, आपने इतना ध्यान नहीं दिया होता, ठीक है। अब आप यानी कि आपको एक ट्रस्टी है तो आप उसे कहने पे चले गए, आपने वेरीफाई नहीं किया हुआ, ठीक है। वहाँ पे जब जाते हैं तो जब हमें चार्जेस स्लिप सारी दी जाती है, एनडीसी वगैरह अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे हमें देखा जाता है सर वो इसमें तो ये वाला चार्जेस ही नहीं पेड हुआ। उसमें ये होता है कि दोनों पार्टीज अगर आपस में हो जाते हैं तो फिर वो एक कहता है मैंने नहीं जमा कराना, दूसरा कहता है मैंने नहीं जमा कराना, इसके जिम्मे उसके जिम्मे, हालांकि वो सारी वो। लेकिन ये चीजें पहले होनी चाहिए बिफोर हैंड, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे हम इंश्योर करते हैं जी सर, डील क्लोज करने से पहले। हाँ, इवन स्टार्ट में मतलब आप हर चीज जो है उसको सामने रखने का या प्रेजेंट करने का फायदा ये होता है कि इवेंचुअली जो है वो इस तरह का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता। फिर हमारे ऑफिस में जाहिर सी बात है लोग आ रहे हैं तो एक ट्रस्ट फैक्टर होता है, हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, डिपेंड कर रहे होते हैं। हमारा काम बनता है उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड करें, चेक करके दें सर इसमें क्या पेड है हमारे ऊपर। और वो जो चेकलिस्ट हमने बनाई है खास तौर पे, वो चेकलिस्ट का मकसद यही है कि ये जो चीजें हैं ये बड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं। ये मैं अपने अभी नाज़रीन को भी बताता चलूं कि ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बड़ी बेसिक चीजें हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी प्लॉट का आपने स्टेटमेंट निकलवानी है तो वो इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, वो स्टेटमेंट बड़ी आसानी से मिल जाती है। प्लस ये है कि उसके अलावा अगर आपने कुछ चेक करवाना है कि प्लॉट के अंदर कोई मतलब कोई एक्स्ट्रा चार्जेस, वो स्टेटमेंट से आपको पता चल जाते हैं। कोई एक्स्ट्रा पेड है नहीं पेड है, ऑल ड्यूज क्लियर है नहीं है, ऊपर कुछ आपने देने हैं, ट्रांसफर के लिए आपने क्या करना है, उसकी फी स्ट्रक्चर क्या है, ये सारा कुछ। अब जैसे असीब भाई और इनकी टीम जो है ये एक्सपर्ट है इस हवाले से, तो इनको सारी चीजें जो है वो बिफोर एंड पता होती हैं। और इवन दो के वहां जाने की जरूरत नहीं है, पहले हम सारी चीजें इन हाउस यहाँ पे मेंटेन कर लेते हैं और उसके बाद वहां फिर जा रहे होते हैं। तो अभी चलें, ट्रांसफर्स का कंसर्न जो है वो तो आप और आपकी टीम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा देख रहे हैं। और किसी को भी हेल्प चाहिए हो तो हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे। हसीब साहब का आप पूछ सकते हैं, जैन भाई का पूछ सकते हैं, उसके अलावा हमारी टीम में फैजान साहब हैं, अदीब साहब हैं, आप किसी से भी रब्ता कर सकते हैं। हेल्पलाइन हमारी है 0311145245। आप रब्ता करके तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये तो हो गया ट्रांसफर वाला सिलसिला, और इस तरह के और भी मसाइल होते हैं, सारी चीजें में भी अभी हम कवर ना कर सकें। लेकिन नेक्स्ट जो है वो परचेजिंग में क्या इशूज है, फॉर एग्जाम्पल अपार्टमेंट्स के हवाले से मैं उसके ऊपर काफी वीडियोस करता हूँ। आपका क्या टेक है कि उसमें परचेज करते हुए क्या मसाइल आते हैं, क्या आ सकते हैं, क्या देखना चाहिए, अपार्टमेंट किस तरह का हो, यानी अब मेजॉरिटी इन्वेंट्री जो हमने अभी तक अपने पास परचेज भी की है और कुछ मार्केट की जो हमारे पास आ रही है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, किस तरह का अपार्टमेंट हो जो हम अपने क्लाइंट्स को रेफर कर सकते हैं? सर बेसिकली सबसे पहले तो हम अपने क्लाइंट को वो चीज़ रेफर करते हैं ना सर के जो कि स्टक ना हो सके, मार्केट में उसकी रीसेल वैल्यू अच्छी हो, यानी कि कोई ऐसी चीज़ हम अपने क्लाइंट को लेके दे दे जो उससे इमरजेंसी अगर सेल भी करनी हो तो कम से कम भी प्रॉफिट पे जाए, लॉस पे ना आए। उसके लिए सबसे जो अच्छे अपार्टमेंट होते हैं वो आपका वन बेड अपार्टमेंट होते हैं, जो फ्रंट व्यू के अपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। तो एक फ्लोर वाइज का कोई इतना इशू खास नहीं होता, लेकिन ये होना चाहिए कि बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस अच्छी होनी चाहिए, उसमें लिफ्ट लगी होनी चाहिए, लिफ्ट अवेलेबल हो, ठीक है, 24 आवर्स। अच्छा, लिफ्ट लगी होती है बाज दफा होता है सर। हाँ, लिफ्ट लगी होती है लेकिन चल नहीं रही होती है। वो भी अब बहुत सारे ऐसे ओवरसीज क्लाइंट्स हमारे होते हैं, उनके साथ हो जाता है सर के लिफ्ट अवेलेबल है तो अवेलेबिलिटी में नहीं होती, इमेज भी है, सब कुछ है। अब हमारे पास ये बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, हम तो यहाँ पे तकरीबन सारी बिल्डिंग्स को जानते हैं जिन वो आप बिल्डिंग का नंबर हो और हमें पता है वहाँ पे लिफ्ट चलती है नहीं चलती, लेकिन ये आपको नहीं पता चल सकता। आप अगर बाहर से आए हैं तो वो आपको ये कहेंगे कि अभी ये मेंटेनेंस के लिए बंद की हुई है, लेकिन वो पता लगे काफी अरसे से बंद है और इसका टाइम लगना है। हाँ, वो भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन वेंटिलेशन का कोई कंसर्न नहीं होता, वेंटिलेशन का भी कंसर्न होता है जाहिर है। कुछ देखिए उसकी रीसेल वैल्यू में फर्क तो है ना, अगर उसकी वेंटिलेशन बिल्कुल इसी तरह देखें। अगर तो उसका बेडरूम फ्रंट का है सर, उसका आप टीवी लॉन्च ओपन किचन होगा, वो तो जाहिर बात बैक पे आएगा, ठीक है, तो उसके साथ वेंटिलेशन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, उसके साथ वेंटिलेशन का होना काफी जरूरी होता है। उसके अलावा क्या कंसर्न? उसके अलावा
साइज के हवाले से होता है। मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि आप उस तरह से इसको एक्सप्लेन करें कि हमारे जो सुनने वाले हैं, जो हमें रेगुलरली देखते हैं, उनको ये पता हो कि अगर वो अपार्टमेंट खरीदने जा रहे हैं, किसी से भी खरीदें, तो ये चेकलिस्ट उनके लिए हो। ये वीडियो जो है ये एज अ चेकलिस्ट वो देखें कि ये चीज़ें हमने देखनी है अभी लाजमी। तो अपार्टमेंट खरीदने लगे हैं तो पहले डॉक्यूमेंटेशन तो हमने बता दी, ट्रांसफर का प्रोसीजर हमने बता दिया। अब हम ये बताएं कि अपार्टमेंट को किस तरह से देखें। अपार्टमेंट को देखने का यही तरीका है, सबसे पहले आप चेक करेंगे वो कौन सा व्यू का अपार्टमेंट है, ठीक है। फ्रंट व्यू का अपार्टमेंट है, बैक व्यू का अपार्टमेंट है, उसका साइज क्या है। साइज भी काफी मैटर करता है, क्योंकि साइज के हिसाब से भी आपकी प्राइस भी मिनिमम कितना साइज होना चाहिए वन बेड अपार्टमेंट। जो प्रॉपर वन बेड अपार्टमेंट है उसका साइज कम से कम 500 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे सिविक सेंटर में माशाल्लाह काफी अच्छे अपार्टमेंट्स हैं, प्लाजा भी काफी अच्छे हैं, काफी सारे मेंटेन प्लाजा हैं ओवरऑल काफी सारी जगहों से। तो उसके लिए साइज भी यहाँ पे काफी अच्छे मिल जाते हैं आपको। 600, 650, 700, 750, इवन के आपको कहीं की जगह वन बेड 800 स्क्वायर फीट 800 स्क्वायर फीट और बड़े अच्छे वो अभी रिसेंटली भी हमने हमारे पास 2-3 अपार्टमेंट। जी तो वो, लेकिन उसकी प्राइस फिर उस तरह से हो जाती है ना। प्राइस अब वन बेड जो है वो नॉर्मली मतलब 55 से 60 लाख हम बताते हैं, लेकिन अगर 800 स्क्वायर फीट होगा वो फिर 70-75 पे चला जाएगा। बिल्कुल इसी तरह उस अपार्टमेंट जो भी हम वो कोशिश करेंगे हम इसमें भी ऐड कर दें जो भी हमारे पास रिसेंटली मौजूद है, तो उसकी प्राइस क्या आ रही है? उसकी प्राइस 800 स्क्वायर फीट की 70 लाख आस्किंग है, 70 लाख रुपए इसकी आस्किंग कर रहे हैं। तो देखिए सर, वो फिर उसके ऊपर जहाँ बात बन जाए, ठीक है। ठीक है। और चलें, ये तो अपार्टमेंट्स, तो प्लॉट्स में भी हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं। तो प्लॉट में भी काफी सारी ऑप्शंस आ रही हैं हमारे पास। 1 to 6 में भी हमारे पास ऑप्शन पड़ी है, फेज 7-8 में भी हमारे पास फेज 1 to 6 बैरियर टाउन का जो है, इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं? कितने? इसमें सर 10 मरला के ऑप्शंस पड़े हुए हैं हमारे पास, क्योंकि इसमें कटिंग ही जो आपकी आती है वो 10 मरला और 1 कनाल की कटिंग होती है, ठीक है। तो इसमें 10 मरला के ऑप्शन हमारे पास पड़े हुए हैं। उसके अलावा एक रेंज जो है हमने पहले कुछ वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन की हुई है, आप अभी थोड़ा सा रेंज सर अगर अभी के हवाले से चले जाएं तो मार्केट में काफी ज्यादा जो है ना, अभी समझ सकते हैं कि और क्या सिचुएशन है। उसकी वजह से काफी ज्यादा आस्किंग है, डिमांड काफी ज्यादा हुई है। जो अच्छा प्लॉट है 10 मरले का वो इस वक्त आपका 230 से 250 के दरमियान मिलता है, बिटवीन अभी कैटेगरी भी आप कोई भी कैटेगरी आप डाल दो इसमें, ठीक है। यानी रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट के लोग जो मार्केट में कहते हैं मार्केट गिरी हुई है, बैरिया में इस तरह तो नहीं है। बैरिया में नहीं है सर, अवेलेबिलिटी नहीं मिलती उस तरह से। यहाँ पे 1 to 6 का आपको पता है कि प्लॉट ही बहुत लिमिटेड प्लॉट्स हैं, ठीक है। अब इतने रहे ही नहीं है, तो इस वजह से वो पोजीशन वाले प्लॉट बहुत कम रेट अपना। ये चीज मैं अक्सर वीडियोस में आपको पता है मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ। वो जो फैसल हिल्स में इशू हुआ उस हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अभी आए हुए थे, इरफान भी आए हुए थे जो सिल्वर सिटी के लिए जो 10 मरला का, वो भी यही कंसर्न शो कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले उनसे बात हो रही थी मेरी, तो वो ये कह रहे थे कि जी आपने कहा कि उसकी प्राइसेस गिरी हुई हैं, तो बेसिकली मैंने साथ अगर आप पूरी वीडियो को देखें तो मैंने ये बताया कि वो प्राइसेस गिरी नहीं हुई, वो एक्चुअल लेवल पे आई हुई हैं। अगर फॉर एग्जांपल 4-5 बंदे मिलके मार्केट से फाइलें उठा के उसको होल्ड करेंगे तो रेट उनकी मर्जी होगा, मार्केट का नहीं होगा। और अगर उनकी मर्जी का रेट है और वो तब तक रखेंगे ना जब तक मार्केट में सेल परचेज चल रही है, मैं भी ले रहा हूँ, आप भी ले रहे हैं, 10 बंदे और भी लेने वाले बैठे हुए हैं, तो उनको पता है कि ठीक है हम जो मर्जी रेट देते हैं। लेकिन जैसे ही बायर खत्म होता है बिल्कुल तो फिर प्रॉब्लम आती है। अब बहरिया का बायर जो है वो एक लिमिटेड बायर है ना। अब 2.5 करोड़ का 10 मरला जिसने खरीदना है, सही बात है, ठीक है, वो आज भी मौजूद है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो ये कंसर्न मेरा ख्याल है इस वजह से रेट्स उसके। अच्छा, इसके अलावा 1 कनाल का क्या रेट होता है यहाँ पे? 1 कनाल का आपका 3.5 से आ जाता है 4-4.5, और कुछ अगर एक्स्ट्रा लैंड्स वगैरह और इस तरह के। हमारे पास अभी फेज 3 में घर भी तो आ रहा है, कितना था उसकी डिमांड? फेज 3 में सर हमारे पास जो कनाल 10 मरला का जो घर है, 10 मरला घर है, वो उसकी 495 4 करोड़ 95 लाख रुपए इसकी डिमांड आस्किंग है। तो 4 करोड़ 95 लाख में काइंड ऑफ आप क्या समझते हैं एज अपने एक्सपीरियंस पे कि ये कितना एक मार्जिन, ये कितना एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कहाँ तक हो सकती है डील? नेगोशिएशन अगर की जाए तो इसमें ये तो पार्क फेस भी है ना। हाँ, पार्क फेस, पार्क नेव टू पार्क था, नेव टू मार्केट कमर्शियल हमने जो वीडियो भी की थी। जी सर, वो बिल्कुल वही सर। तो अभी वो अवेलेबल है? अभी वो अवेलेबल है। सही, ठीक है। चलें, इसके अलावा जो आप 1 कनाल का बता रहे थे, 1 कनाल के घर जो इस वक्त मार्केट में अगर आप देखें काफी सारे ऑप्शन हमारे पास पड़े हुए हैं। कुछ के हमारे पास वीडियोस भी हैं, डिटेल्स भी हैं, ठीक है। उस ऊपर अगर हम चले जाएं तो आपके 10 करोड़ से लेके 10.5, 11, 12 इस तरह। ये तो घर बता रहे हैं ना आप? जी घर। मैं प्लॉट्स की बात, प्लॉट सर मैं आपको डिटेल दे दी है कि 3.5 करोड़ पे से लेके, हाँ वो आपने बता दिया, 3.5 करोड़ से लेके आप 4-4.5 तक भी चले जाते हैं। आपको 1 कनाल कॉर्नर के भी आते हैं, फिर
आपको किसी जो लोकेशन वाइज भी हो सकता है ना, फेज 4 में अगर आप ले लें कोई अच्छा, अच्छी यहाँ पे location पे लोगों के माइंड में एक चीज आती है, यहाँ कुछ प्लॉट भी हैं, कुछ घर भी ग्रे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। अगर आप फेज 2 में देखें, ये जो फायर ब्रिगेड का ऑफिस है, वहां से आते हुए दोनों तरफ में बड़ी जबरदस्त जगह है, मेन बुलेवर्ड भी है, और मतलब सबसे खूबसूरत जगह बनाई हुई है। इसके सराउंडिंग में भी क्वेश्चंस होंगे ना, तो यहाँ के लोगों के कि यहाँ पे अगर कुछ चीज कोई लेना चाहे, उधर क्या अवेलेबिलिटी है, कुछ मिलता है वहाँ पे? जो ग्रे स्ट्रक्चर में कुछ घर बने हुए हैं, मेरे ख्याल 2-2 कनाल के हैं शायद वहाँ पे सर। इस वक्त 1 कनाल के ऑप्शन है, 1 कनाल वो, क्योंकि उस जगह पे जो कटिंग है वो 1 कनाल की कटिंग। अच्छा, सारी 1 कनाल की? वो सारी लगता तो वो बहुत बड़ा है, वहाँ पे साइज ज्यादा है, क्या सीन है वहाँ पे? बैरियर ने कोई डायमेंशंस का फर्क रखा है क्या? 1 कनाल, हालांकि 1 कनाल लगता नहीं है वहाँ पे। 1 कनाल सर, इस अगर आप आते हैं ना कॉर्पोरेट ऑफिस के पास फेज 2 वाली साइड पे, ये वाला जो साइज है ना, ये आपका आता है 50-90 का। ठीक है, 50-90 का। अच्छा, अगर जिस सर आप उस साइड की बात कर रहे हैं, उसी के थोड़ा सा आगे हाइट्स की तरफ, ऊपर की तरफ चले जाए, वो काफी थोड़ा सा साइज में फर्क नजर आता है, क्योंकि वो 50-100 की कटिंग है। अच्छा, वो यानी डायमेंशन, हाँ, थोड़ा डायमेंशन इसकी बड़ी है, और लोकेशन भी टॉप हाइटेड क्लास लोकेशन है वहाँ पे। वो तो वहाँ पे है हमारे पास, वहाँ पे भी हमारे पास काफी सारे ऑप्शन पड़े हैं। ठीक है, प्लॉट्स में भी पड़े हुए हैं, उसके साथ भी हमारे पास घर में भी ऑप्शन पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मेजर कंसर्न्स तो मेरा ख्याल है, अभी वीडियो भी लंबी हो रही है, तो ये सिलसिला इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह बैरियर टाउन के हवाले से। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो, किसी भी तरह से आप हमसे कुछ पूछना चाह रहे हो, आपको अगर कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, खास तौर पे अगर आप कुछ बेचना चाह रहे हैं, तो EFS मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से बैरियर टाउन की कोई भी इन्वेंट्री हम आपको बेहतर से बेहतर ऑफर्स लेके देते हैं। खास तौर पे हम इंश्योर करते हैं कि आपकी जो डील है वो डायरेक्टली कंक्लूड कराई जाए, उसमें किसी किस्म का की इन्वॉल्वमेंट ना हो, यानी कि मतलब दरमियान में ये जो टॉप वाला सीन होता है ना, हम इंश्योर करते हैं यहाँ पे एज अ टीम हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर कि इसको नेगेट किया जाए। उसमें हमने एक माइनर सी फी अपनी रखी हुई है, वो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं, उसकी बेसिस पे हम ये सिलसिला चलाते हैं सारा। लेकिन हम वो इंश्योर करते हैं कि जो एक्स्ट्रा पैसे आपको देने पड़ते हैं खरीदते वक्त, या आपके पैसे जो मारे जाते हैं बेचते वक्त, वो आपको बचाए जाएं, मैक्सिमम रिटर्न आपको मिले। और उसके लिए आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। हसीब भाई मौजूद हैं, इनका नंबर भी स्क्रीन पे मौजूद है, डायरेक्टली हेल्पलाइन पे कॉल करें और हसीब भाई के बारे में पूछें, आप डायरेक्टली इनसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी टीम भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सारी टीम हमारी ऑन वीडियो आप तक सबका जो इंट्रोडक्शन भी हो जाए, ताकि आप डायरेक्टली किसी से भी रब्ता करना चाहें आप कर सकें। मजीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।